हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र राजावत। आज हम बात करेंगे मंडे यानी 19 दिसंबर 2022 को निफ्टी में हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंट्राडे की। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि हमने जो थर्सडे को अपने वीडियो में डिस्कशन करी थी, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने हमें कुछ प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए। मैं आपको क्विकली निफ्टी 50 चार्ट पे लेके जा रहा हूँ और ये 5 मिनट का चार्ट मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। आप देखेंगे तो निफ्टी में निफ्टी पहले नीचे गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद ये ऊपर गया। ऊपर के बाद जो हमारा लेवल था, जो हमने डिस्कशन की थी कि 18385 के नीचे अगर आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट था 18350 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट था 18260। तो आप देखेंगे बिल्कुल निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। ये आप देखिए, जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस किया तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनानी थी और मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 111 पॉइंट्स दिए। मार्केट 270 तक आया। 270 के बाद ये रिवर्स हुआ और ये ऊपर चला गया। तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको 385 जैसे ही क्रॉस किया अपनी शॉर्ट पोजीशन बनानी थी और आपको फर्स्ट टारगेट जो था हमारा 350 का, 350 पे कुछ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट, जैसे ही आपने देखा कि ये यहाँ पे अगर कुछ समय के लिए अगर स्टे कर रहा है, रुक रहा है, इसका मतलब ये रिवर्स देने वाला है। तो आपको क्विकली यहाँ पर भी अपनी क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए। अगर आप देखिए मार्केट में बैठे रहते हैं और आप वेट करते रहते हैं कि मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट 600 पॉइंट गिर जाएगा, तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आपको क्या करना होता है? टाइमली अपना प्रॉफिट जरूर बुक करना होता है। एक बार अगर आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है तो इंश्योर करिए कि कुछ प्रॉफिट आप उसमें से जरूर विड्रॉ करें, जरूर बुक करें। ओके, नहीं तो होगा क्या, आपका प्रॉफिट जो है एंड ऑफ द डे इट विल कन्वर्ट इनटू लॉसेस। ओके। और रिटेल ट्रेडर यही गलतियां करते हैं, वो बैठे रहते हैं और वेट करते रहते हैं। आपको वेट नहीं करना है। जैसे ही आपको लॉस होना स्टार्ट हुआ, आपको अपने स्टॉप लॉस पे निकल जाना है। आपको वेट नहीं करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, फीलिंग को कंट्रोल करना है और निकलना है। वही तरीका है प्रॉफिट कमाने का मार्केट में। अदरवाइज आप बहुत मेजर लॉसेस मार्केट में करते चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कल कल मंडे को मार्केट में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं आपको वन डे के चार्ट पे लेके जाता हूँ। देखिए, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक लार्जर टाइम फ्रेम पे जरूर चेक करना है मार्केट ने कि मार्केट क्या कर रहा है। राइट। अब देखिए मार्केट ने क्या किया। मैं इस लाइन को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे डे कैंडल, जो डे कैंडल है जो हम हर बार देखते हैं, ये डे कैंडल, इसने ये जो कैंडल बनाया है ये एक रिजेक्शन कैंडल बोला जाता है। इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। ओके। शूटिंग स्टार कैंडल एक नेगेटिव कैंडल होती है। और अब हमें मार्केट में बियरिशनेस दिख रही है। राइट, यानी कि मार्केट ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन इंट्राडे के लिए, जब भी आप इंट्राडे के लिए प्लानिंग करेंगे तो आप कभी भी बायस नहीं रहेंगे। मार्केट का जो फ्लो है, अगर वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसी फ्लो में आप ट्रेड करेंगे। आप क्विकली चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे जाके हम डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी मार्केट पे मंडे को क्या होनी चाहिए। राइट। अब देखिए, मार्केट ने जो हाई बनाया है वो बनाया है 18440। तो 18440 में मार्क कर देता हूँ। मोटा मोटा आप देखेंगे तो 18440 कहीं यहाँ पे निकल के आता है। ये पॉइंट है 18440। और मार्केट ने लो बनाया है 18255। तो आप देखेंगे 18255 ये पॉइंट एक निकल के आता है 18255 का। अब देखिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग इन दो लाइंस के बीच में, यानी कि 18440 से लेकर 270, आप 270 नोट करिए, ये वाला लेवल मैं तो आपके लिए इसको भी मार्क कर देता हूँ। तो अगर मार्केट इन दो लाइनों के बीच में, यानी कि 18440 और 18270 के बीच में अगर कहीं खुलता है और अगर ये नीचे की तरफ जाता है और ये 270 के नीचे अगर जाता है तो 270 के नीचे एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन में हमारे जो टारगेट होंगे 18200 और 18200 के बाद हमें 18150। ये दो टारगेट हमें मिल सकते हैं कल के डेट में। राइट। और आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 30 पॉइंट्स का, 270 पे, यानी कि 30 पॉइंट्स का। अगर ये 300 के ऊपर निकलता है तो आपको अपनी पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन कट कर देनी है, आपको नहीं लॉसेस बुक कर लेने हैं। राइट। और अगर आप ये 270 के नीचे जाता है तो फर्स्ट आपको जो टारगेट मिलेगा 200 का, 200 पे अपनी 50% क्वांटिटी को बुक करेंगे और 150 पे रिमेनिंग जो क्वांटिटी बची है उसको अपने प्रॉफिट में बुक कर लेंगे आप। राइट। अब बात करते हैं, अगर फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाता है, इस पॉइंट को क्रॉस करता है, ये पॉइंट है हमारा 18440। देखिए अगर 18440 को क्रॉस करता है तो आपको क्या करना है। आपका जो फर्स्ट टारगेट, आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है। आपको जो फर्स्ट टारगेट होगा 18510 का और उसके बाद 580 का। क्वांटिटी आपको कम कर देनी है, इस केस में क्वांटिटी आपको कम कर देनी है। ओके। क्वांटिटी आपको जो है अपनी रिड्यूस करके 50% क्वांटिटी पे आप काम करेंगे। ठीक है। और अगर देखिए, अब बात करते हैं गैप डाउन का। अगर सीधा गैप डाउन 270 के नीचे, 18270 के नीचे ही खुल जाता है मार्केट,
तो आपको क्या करना है, आपको 30 मिनट्स वेट करना है। जनरली वो मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट वेट करिए, अब आपको कल की डेट में 30 मिनट्स वेट करेंगे। 30 मिनट्स वेट करके देखेंगे किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, स्टे कर रहा है यहीं पे और नीचे जा रहा है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी आपको रिड्यूस कर देनी है, क्वांटिटी आपको 50% कर देनी है अपनी। अगर आप लेट्स से अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो 100 क्वांटिटी को लेस करके आप 50 कर दीजिए। ओके, 50 करके आप ट्रेड करेंगे। गैप डाउन के केस में हमारे टारगेट अगर अगेन वही 18,200 और 18,150 या 140 तक भी जा सकते हैं। 18,150 140 पर जैसे ही आता है आपको अपनी पूरी की पूरी पोजीशन प्रॉफिट में बुक कर लेनी है, क्योंकि 18,150 या 140 में बहुत बड़ा एक सपोर्ट बनेगा, राइट, और वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ओके, अगर गैप अप होता है, देखिए गैप अप के केस में अगर 18,440 के ऊपर ही खुल जाता है, ओके, तो 30 मिनट्स वेट करिए। 30 मिनट्स वेट करके देखिए कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको 18,510 या 18,580 तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी आपको रिड्यूस कर देनी है, 50% क्वांटिटी रखनी है। ओके, और हो सकता है मार्केट साइड वेज भी हो जाए, तो इसलिए बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। इसलिए आपको क्वांटिटी गैप अप और गैप डाउन के केस में अपनी क्वांटिटी को लेस रखना है। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी मंडे के लिए होनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारी क्या स्ट्रैटेजी, इंटरडे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मंडे की 19 दिसंबर 2022 की। मैं क्विकली आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो थर्सडे के वीडियो में डिस्कस किया था फ्राइडे के लिए, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने हमें कुछ प्रॉफिट दिए कि नहीं दिए बैंक निफ्टी के केस में। तो बैंक निफ्टी का ये मैं 5 मिनट का चार्ट आपके लिए लगा रहा हूँ। देखिए हमने डिस्कशन की थी, अगर 43,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी रहता है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और हमारे टारगेट थे 43,300, 43,150 और 43,100। ये तीनों टारगेट इसने ऑलमोस्ट अचीव किए। तो आप देखेंगे ये देखिए मार्केट यहाँ पे खुला और उसके बाद ये सीधा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया और इसने जैसे ही 43,400 को नीचे क्रॉस किया तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनानी थी। और हमारे तीनों टारगेट जो हमने डिस्कस किए थे वो तीनों टारगेट इसने बिल्कुल हमें दे दिए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई और उसके बाद ये नीचे तक गया, राइट, करीब करीब इसने हमें 300 पॉइंट दिए। और अगर आपने इस तरीके से ट्रेड किया होगा तो आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए होंगे। आपको जैसे ही 43,400 के नीचे गया, आपको अपनी जो क्वांटिटी है, जो फर्स्ट टारगेट था 43,300 पर, आपको 50% वहां पर बुक करनी चाहिए थी। रिमेनिंग 25% 43,150 जो सेकंड टारगेट था वहां बुक करनी चाहिए थी। और बाकी जो बची हुई क्वांटिटी जो बचती है 25%, उसको 43,100 पे जैसे आया था आपको अपनी पूरी क्वांटिटी यहाँ पे निकाल देनी चाहिए, राइट। तो उस अगर अगर आपने इस तरीके से अगर अपनी स्ट्रैटेजी यूज की होगी तो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में बनाया होगा। अब बात कर लेते हैं मंडे के लिए कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, क्या हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो मैं आपको डे चार्ट पे ले जाऊंगा। डे चार्ट पे जाके हम देखेंगे कि मार्केट में क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है या कोई कोई पैटर्न बनता है कि नहीं बनता, उसको ऑब्जर्व करते हैं। हमेशा आप डे चार्ट जरूर देखना है आपको। डे चार्ट पे आप देखेंगे ये जो कैंडल इसने बनाया है, ये कैंडल एक नेगेटिव कैंडल है। ओके, अब ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी बियरिश हो गया है, राइट। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और डिस्कस करेंगे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट ने हाई क्या बनाया। मार्केट ने ये पॉइंट हाई बनाया है 43, जो 43,598। ओके, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पॉइंट है 43,598। और इसने लो जो बनाया है 4380 का बनाया है। 4380 का ये मैं नीचे मार्क कर देता हूँ, राइट। साथ में एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, अगर आप देखेंगे तो ये, अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, इन पॉइंट्स को, और एक ये ट्रेंड ट्रेंड लाइन भी बनती है, राइट। अब क्या करना है, हमारी स्ट्रैटेजी जो रहेगी मंडे को वो रहेगी फ्लैट ओपनिंग। अगर कहीं बीच में यहाँ पे खुलता है, थोड़ा सा इसको और ऊपर एडजस्ट करते हैं, इसको हम 43,100 तक भी ले सकते हैं कि जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक करता है 43,100 फ्लैट खुलता है, यहाँ पे खुलता है और 43,100 को नीचे ब्रेक करता है, तो हम बेयरिश हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और हमारे टारगेट जो होंगे 42,950 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 42,830। 42,830 800 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो इसलिए आपको 43,830 पर आते ही 42,830 पे आते ही अपनी पूरी पोजीशन निकाल देनी है, पूरी पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए। ओके, और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, 440 और 43,440। आप ये सोचिए 43,440, मैं ये मार्क कर देता हूँ। इस लाइन के ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, तो आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन में हमारे टारगेट 43,580 और उसके बाद 43,650, ये दो टारगेट भी हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ अपनी क्वांटिटी को आपको रिड्यूस करना है, कम रखना है। ओके, अगर गैप अप हो जाता है इन इन पॉइंट्स के ऊपर कहीं खुलता है या इस पॉइंट के नीचे कहीं खुलता है, गैप अप या गैप डाउन के केस में कल के दिन मंडे को आप थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि मार्केट अब
बहुत वॉलेटाइल हो सकता है और कुछ भी कर सकता है, तो इसमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। गैप डाउन और गैप अप के केस को थोड़ा अवॉइड करेंगे। सिर्फ जो मैंने फ्लैट का सिनेरियो बताया आपको, इस लेवल के नीचे 43,100 के नीचे आपको ये दो टारगेट मिल सकते हैं, 42,950 और 42,830। इन दोनों पर अपनी क्वांटिटी बुक कर लीजिए, क्योंकि 42,800, अगर 42,800 इसने कल मंडे को अगर इसने 42,800 के नीचे अगर इसने क्लोज कर दिया, तो हमें आने वाले टाइम पे बहुत नीचे के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन कल नहीं, वो ट्यूसडे वेडनेसडे या नेक्स्ट डेज में मिल सकते हैं। तो उसी वैसे ही अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो ये हमारी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, हैप्पी ट्रेडिंग।